हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल। आज हम साइट्स वर्ड सीरीज के वर्ड 31 से 40 तक सीखेंगे, जिससे आपकी रीडिंग, स्पीकिंग और इंग्लिश फ्लुएंसी और बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइट्स वर्ड होते क्या हैं। साइट्स वर्ड ऐसे सामान्य अंग्रेजी शब्द होते हैं जो बार बार पढ़ने में आते हैं। इन्हें देखते ही पहचान लेने से रीडिंग तेज होती है, स्पीकिंग में सुधार होता है और इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ती है। स्टूडेंट्स, हमारे आज के साइट्स वर्ड ये हैं, यहाँ से यहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डू, डी ओ, डू। इसको क्या पढ़ेंगे? डू। और डू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करना। स्टूडेंट, यहाँ देखिए, डू का अर्थ है कोई काम करना, और इसका प्रयोग हम किन के साथ करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं हम आई, वी, यू और दे के साथ। जैसे आई डू माई होमवर्क डेली, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ या मैं रोज अपना गृह कार्य करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, आई फिर डैश दिया गया, माई वर्क एवरी डे, मैं रोज क्या करता है, यहाँ पर क्या आएगा? डू, क्योंकि आई के साथ डू आता है। नेक्स्ट वर्ड है डज, और इसका मीनिंग होता है करता है या करती है। डज का प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है? ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ किया जाता है। जैसे सी डज हर वर्क केयरफुली, वे अपना काम ध्यान से करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक चीज दी गई है, सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली, तो इसके साथ क्या आएगा भाई? डू तो आएगा, यू, वी, दे और आई के साथ। डिड की अभी हमें समझाया नहीं, तो डिड की अभी हम बात नहीं करेंगे, तो इसका आंसर होगा डज। स्टूडेंट्स, ये है डिड, डी आई डी, डिड। डिड का मीनिंग समझ सकते हैं आप क्या? अब डिड का प्रयोग किन किन के साथ प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं। डिड पास्ट में सभी के साथ आता है, डिड पास्ट में सभी के साथ आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे डिड देयर होमवर्क यस्टरडे, उन्होंने कल अपना काम किया। वी डैश आवर प्रोजेक्ट यस्टरडे, जहां यस्टरडे आ गया, इसका पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर डू और डज का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर डिड आएगा। क्या आएगा? डिड आएगा। ये क्या है? हैज, एच ए एस, हैज। हैज का मीनिंग होता है कोई चीज पास में है या कि है। अब हैज का प्रयोग किन के साथ किया जाता है? जैसे ही, सी, इट के साथ किया जाता है हैज का प्रयोग। जैसे ही हैज अ बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल है। स्टूडेंट, कोई भी चीज होने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसी भी चीज होने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए, सी डैश अ डोल, तो सी है और ए डोल है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हैव आता है प्लूरल प्रोनाउन के साथ आता है हैव। जैसे आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम इनके साथ, तो और हैड हमने पढ़ाया नहीं है, तो हम सिर्फ इसका आंसर क्या होगा? हैज। सी हैज अ डोल, उसके पास एक गुड़िया है। हैव, एच ए वी ई, हैव। हैव मीन पास होना। स्टूडेंट, हैज का मीनिंग भी कोई चीज प्रेजेंट में पास होने के लिए करते हैं, और हैज का प्रयोग भी प्रेजेंट में कोई चीज हमारे पास जो इस वक्त है उसके लिए प्रयोग करते हैं। पहले समझते हैं, फिर इनको आगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हैव का अर्थ है किसी चीज का पास होना। जैसे आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, हैज और हैव, स्टूडेंट दोनों का मीनिंग होता है कोई चीज पास होने के लिए। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जैसे सी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। स्टूडेंट, जो हैज है इसका प्रयोग किन के साथ होगा? अगर सब्जेक्ट में हमारे या तो कोई सिंगुलर नेम है, जैसे या सोहन कोई सिंगुलर नेम हो, ही, सी, सी, इट, दिस, या कोई सिंगल नेम भी हो सकता है। हैव, हैव हमारा किन के साथ होता है? जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, या तो कोई डबल नाम हो, जैसे सोहन और मोहन के पास कार है, तो हम कहेंगे सोहन एंड मोहन
हैव अ कार, उनके पास एक कार है। जैसे इसमें वो तो होगा, जैसे डबल नेम हो गए, प्लूरल नेम हो गए, या फिर यू, वी, दे, आई, इन सब के साथ प्रयोग क्या होगा? हैव, किसी चीज के पास होने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आया आई, यहाँ पर आया आई डैश अ पेन। इसका मीनिंग यह है कि अभी मैंने बताया था आई के साथ क्या आता है, वो चीज होने के लिए हैव, तो यहाँ पर सही होगा हैव। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। नेक्स्ट है हेड, एच ए डी, हेड। हेड का मीनिंग कोई चीज पास्ट में होने के लिए होता है। जैसे सी हैड अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। यानी कि हैज, हैव का प्रयोग तो प्रेजेंट में कोई चीज जो इस समय हमारे पास है उसके लिए करते हैं। हैड का प्रयोग हम उन चीजों के लिए पास करते हैं जो हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है। जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट में कोई चीज होने के लिए ये तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ आता है और ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है या कोई सिंगल नेम के साथ। जो हैड का प्रयोग है स्टूडेंट, ये डिड की तरह पास्ट में सभी प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल सभी प्रोनाउन के साथ आता है। गो, जी ओ, गो मीन्स होता है जाना, ये एक वर्ब है यानी कि काम है। अब यहाँ देखिए, गो का अर्थ होता है किस स्थान पर जाना। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। स्टूडेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे होती है, समय और कार्य की स्थिति को बताते हैं। इनसे हमें, जैसे हम कुछ सेंटेंस है तो हम उससे किसी समय, और जैसे हिंदी में तो था, थे, हूँ, इस तरीके से वर्ड आते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कोई चीज़ पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है या फ्यूचर में होगी या हो रही है, तो उसके वर्ब की फॉर्म बदलने से हमें पता चलता है कार्य की स्थिति और वो किस समय हो रहा है। जैसे वी टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या होगा? गो। की फॉर्म्स को देख लेते हैं। पहली हो गई गो, सेकंड हो गई वेंट, थर्ड हो गई गोन, फोर्थ हो गई गोइंग, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और फिफ्थ हो गई गोज। डेली जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। चलिए आगे देखते हैं। गोज, स्टूडेंट, ये गो है और गो में ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया है, तो ये हो गया गोज। गोज का मीनिंग भी जाता जाती है कर रहा है। जैसे गोज का प्रयोग ही सी इट के साथ किया जाता है। जैसे ही गोज टू द मार्केट, वे बाजार जाता है। अब बटेंट क्यूज देखते हैं। ही डैश टू द पार्क एवरी इवनिंग। अब इसका ही के साथ क्या आता है, आप बताइए मुझे, ही के साथ क्या आता है? ही के साथ, जैसे ये तो हो गई प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल हो गई, ये गोज लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया। अब यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? गोज। आगे बढ़ते स्टूडेंट, गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यू यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में होता है। नेक्स्ट है वेंट। वेंट का मीनिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई चला गया, इसका मतलब ये कोई पास्ट में चला गया। जैसे अभी मैंने समझाया था, फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या हो गई? गो, और ये प्लूरल होती है, फिर उसके बाद आती है सेकंड फॉर्म वेंट। अब इससे हमें सेकंड फॉर्म है, इससे पता चल रहा है कि कोई काम हो गया। वेंट गो की पास्ट फॉर्म है, जो वेंट है वो गो की क्या है? पास्ट फॉर्म है। जैसे अब हम, जैसे वी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, हम पिछले सप्ताह कहाँ गए? दिल्ली गए। अब ये काम हो गया, तो जैसे सी और डैश टू जयपुर यस्टरडे। स्टूडेंट, यहाँ पर यस्टरडे आया यानी कि ये काम हो चुका है, यानी कि ये हो गया काम, तो यहाँ पर वेंट यूज करेंगे। स्टूडेंट, एक बात और देखते हैं हम। जैसे नाउन और प्रोनाउन के साथ तो यूज होता है गो, और सिंगुलर के साथ होता है गोज, जैसे ही, सी, इट के साथ। देखिए स्टूडेंट, पास्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट फॉर्म है किसकी? गो की पास्ट फॉर्म है, तो इसका सही आंसर होगा वेंट, यानी कि वेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गोइंग। ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये तो या तो इसको आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं या फिर इसको फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। अब जैसे ये गो है, गो में आईएनजी लगाने से इससे पता चलता है कोई काम प्रोग्रेसिव है, यानी कि हो रहा है इस समय, यानी कि काम प्रेजेंट में, यानी वर्क है जो कंटिन्यू है। जैसे गोइंग चल रही क्रिया को दर्शाता है।
शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, यानी कि इस समय जा रही है वो। यहाँ दे आर डैश टू द मार्केट। स्टूडेंट यहाँ पर आर आया है, तो यहाँ पर गो वेंट तो आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोइंग, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। स्टूडेंट इज एम आर, इनके रोल को हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन साइट वर्ड को कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के साइट वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नए शब्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।